जय श्री राधे राधे मित्रों। गर्भवती स्त्री और गाय, प्रेम और त्याग का चमत्कार। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध रखते थे। यहाँ की हर बात में प्यार और त्याग की महिमा समाई हुई थी। गांव में एक साधारण महिला सुमन रहती थी जो गर्भवती थी। उसकी आंखों में जीवन के प्रति एक अद्भुत उत्साह और उसके चेहरे पर एक खास नमी थी जो मां बनने के सुख को महसूस कर रही थी। सुमन का पति रामू किसान था और वह अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे के लिए एक बेहतर जीवन की कामना करता था। सुमन के गर्भवती होने के कारण रामू ने घर के कामों में उसकी मदद करना शुरू कर दिया था। लेकिन एक दिन सुमन की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वह बहुत कमज़ोर महसूस करने लगी। उसका शरीर थकावट से चूर हो गया था। इस स्थिति में रामू बहुत चिंतित हुआ। उसने सुमन को आराम करने के लिए कहा और खुद खेतों में काम करने चला गया। गांव के पास एक खूबसूरत गाय दुर्गा थी जिसे सुमन बहुत प्यार करती थी। दुर्गा हमेशा अपने बछड़े के साथ आराम से चरने जाती थी। वह अपने बछड़े के प्रति असीम प्रेम और समर्पण दिखाती थी। सुमन अक्सर दुर्गा से बातें करती थी और उसके बछड़े को देखकर उसे खुद भी एक माँ बनने का सपना आता था। एक दिन सुमन बगीचे में बैठी थी, तभी उसने देखा कि दुर्गा बहुत परेशान लग रही थी। उसका बछड़ा बहुत दूर भाग गया था और दुर्गा चिंतित होकर उसे ढूंढ रही थी। सुमन ने दुर्गा को देखा और महसूस किया कि गाय का यह त्याग और प्रेम एक दिन सुमन को भी मां बनने के बाद अनुभव होगा। सुमन ने दुर्गा को शांति से शांत करने की कोशिश की और तब अचानक दुर्गा का बछड़ा सामने आ गया। जैसे ही दुर्गा ने अपने बछड़े को देखा, वह खुशी से झूम उठी और अपने बछड़े को सीने से लगा लिया। वह न केवल अपने बच्चे से मिलकर खुश हुई, बल्कि उसे अपनी पूरी ममता और सुरक्षा का एहसास दिलाया। यह दृश्य सुमन के दिल में गहरे तक बस गया। उसे समझ में आ गया कि माँ बनने का मतलब केवल एक नया जीवन लाना नहीं होता है, बल्कि उस जीवन के लिए हर पल त्याग करना भी होता है। कुछ ही दिन बाद सुमन को अचानक तीव्र दर्द हुआ और वह गिर पड़ी। रामू उसे तुरंत गांव के डॉक्टर के पास लेकर गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि उसका बच्चा बहुत कमज़ोर था और उसे बचाने के लिए उसे कुछ खास देखभाल की आवश्यकता है। सुमन को समझ में आ गया कि उसके शरीर में जो ऊर्जा और प्यार था, वही उसके बच्चे के लिए भी आवश्यक था। उसे महसूस हुआ कि वह अब खुद को पूरी तरह से अपने बच्चे के लिए समर्पित कर सकती है, जैसा दुर्गा ने अपने बछड़े के लिए किया था। सुमन ने डॉक्टर की सलाह मानी और अपनी पूरी मेहनत से बच्चे की देखभाल करने लगी। वह सोचती रही कि जिस तरह दुर्गा अपने बछड़े के लिए अपनी पूरी ऊर्जा और ममता समर्पित करती है, उसी तरह उसे भी अपने बच्चे के लिए अपना हर कर्तव्य निभाना चाहिए। एक सप्ताह बाद सुमन ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। जब वह बच्चे को अपनी गोद में लेकर बैठी तो उसके मन में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वह एक नए जीवन की शुरुआत कर रही हो। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी उसने दुर्गा के आंखों में देखी थी। जब वह अपने बछड़े को अपनी गोदी में लेती थी, सुमन ने अपने बच्चे के छोटे छोटे हाथों को महसूस किया और उसके शरीर में ममता और प्रेम की जो गहरी लहर उठी, उसने उसे दुर्गा के त्याग और प्रेम से जोड़ा। अब उसे समझ में आ गया था कि गर्भवती महिला और गाय के प्रेम और त्याग में कितना साम्य होता है। दोनों अपने बच्चों के लिए अपनी सारी ताकत
ऊर्जा और प्रेम देती हैं। समय बीतता गया और सुमन का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब वह भी हर रोज़ दुर्गा और उसके बछड़े को देखती थी और महसूस करती थी कि माँ बनने का असली मतलब त्याग और समर्पण होता है। सुमन ने यह सीखा कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत वही है जो बिना किसी शर्त के दिया जाए। गांव में लोग सुमन की निस्वार्थ सेवा और उसकी ममता की सराहना करने लगे। उन्हें यह समझ में आ गया कि न केवल स्त्री बल्कि हर माँ, चाहे वह इंसान हो या पशु, अपने बच्चे के लिए अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग करती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम और त्याग का चमत्कार केवल एक जीवित प्राणी के भीतर नहीं बल्कि प्रकृति के हर कोने में व्याप्त है। गर्भवती स्त्री और गाय दोनों के प्रेम और त्याग की शक्ति न केवल उनके बच्चों को संजीवनी देती हैं बल्कि यह समग्र साम्राज्य को भी यह सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम बिना स्वार्थ के होता है और वही प्रेम जीवन को सबसे बड़ा चमत्कार बना देता है। तो मित्रों, आपको ये कहानी हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे राधे अवश्य लिखें। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।